अगेन जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को टॉप 15 एमसीक्यू बताने वाले हैं, 50 एमसीक्यू बताने वाले हैं। और ये जो आप लोग 50 अच्छी तरीके से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ पर आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी में रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी पद्य साहित्य, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये वीडियो भले ही आप लोग 21 फरवरी को देख रहे हैं, तब भी इस वीडियो को जरूरी पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है और वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही से पहचान कर लिखे। प्रेमचंद एक यहाँ पर प्रमुख नाटककार हैं, नहीं देखिए। उसके बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास कवि थे, ये भी गलत है। उसके बाद में ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही पहचान कर लिखना है। फिर से रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध कवि हैं, नहीं। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य, ये भी नहीं। देखिए ममता जो जयशंकर प्रसाद का एक रचना है लेकिन महाकाव्य नहीं है। फिर गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो देखिए यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की, जैनेन्द्र। तो देखिए जो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती होंगे कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, लाश चंद्र जोशी। तो देखिए ये राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि गबन उपन्यास किसका है? तो देखिए जो गबन ये उपन्यास है और किसका है, तो प्रेमचंद जी का है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला है आंधी और जो प्रतिध्वनि, यहाँ पर किस विधा की रचना है? जो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य है? तो देखिए जो हमारा आंधी और प्रतिध्वनि है ये हमारे यहाँ पर हमारे देखिए ये जो है यहाँ पर आंधी और प्रतिध्वनि ये हमारे कहानी है। क्या है? कहानी है। और किसकी है? कमेंट जरूर करना, आंधी और प्रतिध्वनि किसकी ये रचना, ये आप लोग कमेंट करना। अगला यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन करें। फिर से क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पर पहला है कि ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय, नहीं, ये हमारा गलत आंसर। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज, नहीं है, यात्रा व्रत है। कलम का सिपाही जीवनी विधा है, तो यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। और ये जो कलम का सिपाही जो जीवनी विधा है ये अमृत राय जी की, किसकी? अमृत राय जी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक यहाँ पर कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा तो समझ जाना जिसमें भी मतलब यात्रा वर्ष से संबंधित हो, यात्रा से संबंधित समझ जाना। ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन जी की हैं, चाहे यहाँ पर घुमक्कड़ शास्त्र हो या यात्रा व्रत से संबंधित जितनी भी होते हैं सभी यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी की होंगी। ठीक है, रचनाएं। अगला यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य में जो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? जो हिंदी साहित्य है इसमें शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? 1919 से यहाँ पर 1900 से 1920 ईस्वी तक की, 1919 से 1938 की, 1919 से 1940 की, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा इसमें से हो जाएगा, देखिए बी वाला हमारा हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक है। अगला हमारा है इसमें है अगला हमारा परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु ये देखिए एक यहाँ पर प्रथम जो है यहाँ पर उपन्यास से, ये भी ध्यान रखना। और किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। कौन सा होगा? बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पंचांग दर्शन के यहाँ पर रचनाकार कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये मथुरानाथ शुक्ल जी हो जाएंगे। 11वें का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए वाला होगा, मथुरानाथ शुक्ल जी पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला पूछा गया यहाँ पर रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? जो रामचंद्रिका ये किसके यहाँ पर रचयिता हैं? तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे हो जाएंगे ये हमारे केशवदास जी हैं। केशवदास कौन? केशवदास। और ये
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगला हमारा पूछा गया द्वापर के रचयिता कौन है। तो देखिए जो हमारा द्वापर के रचयिता ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी। बी वाला 13वें का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी द्वापर के रचयिता हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया सुमित्रानंदन का वास्तविक नाम क्या था। गुसाई दत्त की, सूर्य कुमार की, यहाँ पर देखिए कलाधर की, राम बोला। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। जो सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था, गुसाई दत्त पंत था। ठीक है। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए यामा किसकी रचना है। तो देखिए जो यामा ये हमारे महादेवी वर्मा जी की रचना है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। जो बिहारी सतसई है इसमें कितने दोहे, तो इसमें 700 यहाँ पर 19 दोहे हैं। कितने हैं, 16वें का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा 719। और कहीं कहीं जो यहाँ पर ऑप्शन में 723 दिए हो तो वो भी हमारा राइट आंसर माना जाएगा। कहीं कहीं पर 723 भी दोहे लिखे हैं। ठीक है, 19 हो तब भी राइट आंसर होगा, 23 हो तब भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। भगवत शरण उपाध्याय की, यहाँ पर यशपाल प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद। तो भूले बिसरे चित्र के यहाँ पर लेखक जो हो जाएंगे ये हमारे 17वें का राइट आंसर ए वाला होगा हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं या फिर रचनाकार हैं। अगला यहाँ पर ठूठा आम के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर या फिर लेखक कौन है, तो ठूठा आम के भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएंगे। ठीक है, वो भगवती चरण वर्मा है, ध्यान रखना, और ये भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ध्यान ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना होना। सेवा सदन उपन्यास है तो ये प्रेमचंद जी का हो जाएगा। किसका होगा, ये हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, प्रेमचंद जी का होगा। ठीक है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी का। अगला हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसमें भी मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जिसको मुंशी प्रेमचंद कहो या फिर केवल प्रेमचंद, बात एक ही होती है। ठीक है, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखते हैं द्वापर के रचयिता कौन है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए द्वापर के जो रचयिता हैं ये हमारे हो जाएंगे 21वें का बी, यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो कला और बूढ़ा चांद के लेखक ये हमारे हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। कौन, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी इसके रचनाकार हैं या फिर लेखक है। अगला है अज्ञे की, इसमें रचना कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मरथी ये सभी हमारे किसके हैं, ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर की तीनों रचनाएं हैं। रश्मरथी, हुंकार, रस और कुरुक्षेत्र, और जो हरी घास क्षण भर पर ये हमारे अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की पद्मावत, श्री रामचरितमानस की रामचंद्र का। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाएगा। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें सूफी जो काव्यधारा के ये हमारे कवि कौन हो जाएंगे, ये जयसी जी हैं। कौन है, ई वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसी जी, ये रचनाकार हैं इनके। अगला है मेरी असफलताएं आत्मकथा किसके। तो मेरी असफलताएं जो है आत्मकथा के यहाँ पर लेखक या फिर किसकी रचना है, तो ये हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बाबू गुलाब राय जी हैं। अगला पूछा गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव बहुत सिंपल सा हो जाएगा, हास हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव होगा, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला कौन, विभाव के कितने भेद होते हैं। तो विभाव के देखिए यहाँ पर जो विभाव के हमारे भेद हो जाएंगे, चार होंगे कि छा की, दो की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दो भेद होते हैं, कितने, दो भेद होते हैं विभाव के, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। अगला इनमें पूछा गया कि जहाँ पर क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की जाए, क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की जाती है वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान गुण और धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला में यहाँ पर कौन सा हमारा
उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पीपर पाथ सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा अगला है, चरण कमल बंधो हर्राई में कौन सा समास है, सॉरी अलंकार है। तो देखिए चरण कमल बंधो हर्राई में हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या है, चरण और कमलों में जो चरण है भगवान श्री कृष्ण के और कमल दोनों में क्या है, एक रूपता बताई गई, भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर जो रोला होता है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए जो रोला होगा ये प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, इस प्रकार से चारों चरण में इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें और इसमें, और 11-13 पर यथ होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 11 और 13 पर यथ होती है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है दोहे का उल्टा होता है, तो दोहे का जो उल्टा होता है ये हमारा सोठा हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभ्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग, तो अभ्यागत में हमारा जो प्रयुक्त उपसर्ग लगा है ये अभि लगा, अभिधन आगत यहाँ पर हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 35वें का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अनु जो होगा ऑप्शन में वही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है राजा रानी में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और का लोप हो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे राजा रानी, माता पिता, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये सभी में हमारा द्वंद्व समास होगा। जिसमें संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिवेणी में कौन सा समास है, जो त्रिवेणी है 3 नदियों का समूह, तो इसमें 3 शब्द संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक हो उसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा, तो इसमें बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला है गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का जो पर्यायवाची है ये हमारा हो जाएगा सुरसरिता, ठीक है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में खीर का समरूप होगा, तो खीर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षीर हो जाएगा। अब क्षीर कौन सा होगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाला क्षीर लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला 41वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, और अक्षरों के जुड़ने से ही वाक्य बनता है। अगला है वाक्य कितने तत्व हैं यहाँ पर, या फिर अंग हैं, यंग नहीं अंग हैं, जो वाक्य के कितने अंग हैं, तो यहाँ पर जो वाक्य होता है इसके हमारे यहाँ पर देखते हैं 2 अंग होते हैं, कितने, 2 अंग होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला वाच्य के प्रयोग से कितने भेद होते हैं, तो इसमें देखिए हमारे जो वाक्य प्रयोग में 3 भेद होते हैं, ये वाच्य प्रयोग में कितने, 3 भेद होते हैं। अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर जो इंग्लिश में जैसे कलेक्टिव, कॉमन और ये सभी होते हैं, ठीक है, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर, ये सभी यहाँ पर नाउन होते हैं। उसी प्रकार से संज्ञा के 5 यहाँ पर भेद भी हिंदी में होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इनको कहते हैं तुम, इसमें जो कौन होगा ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, बाकी तुम, वह, ये हैं तो सर्वनाम, लेकिन ये प्रश्नवाचक नहीं है, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय है, इसमें बताना है विस्मयादिबोधक अव्यय है, तो इसमें 46वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमारा सी वाला हो जाएगा। वाह शब्द में देखिए इस प्रकार से हलंत लगाइए, इसको हम विस्मयादिबोधक या विस्मय बोधक शब्द भी बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक शब्द नहीं है, समूहवाचक, समूहवाचक मतलब है जिसमें ज़्यादा समूह हो, तो इसमें सभा जो होती है क्या है, सभा होती है, ये भी क्या समूह होती है, ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, दरबार में भी ज़्यादा भीड़ लगती है, तो ये सभी समूहवाचक शब्द हैं। उसके बाद में जो गिरोह होता है, ये भी ज़्यादा का गिरोह होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे गिरोह मिले थे चोरों के, तो ये भी सभी में समूहवाचक होता है। और भूकंप, ये भूकंप जो होता है ये समूहवाचक नहीं है, तो यही हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा भेद लगा है, तो इसमें हमारे देखिए अब जो मैंने बताया था वाच्य, जो बताया था वाच्य के यहाँ पर 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य, ये तीनों यहाँ पर वाच्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं, मैंने पहले बताया। अब इसमें कौन सा भेद लगा है, तो 48वें का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है,
इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, कर्मवाच्य लगा है। कौन सा? कर्मवाच्य लगा है। उसके बाद में अगला यहाँ पर 49 विधेय के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें देखिए उपयुक्त तो सभी आते हैं, क्रिया विशेषण कारक ये सभी विधेय के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? कमेंट में जरूर बताना, ये आपको जरूर पता होगा। नरिहर दास की, आत्माराम दुबे, केशवराय चौबे की, रामदास सारस्वत। कमेंट करना कि 50वें का राइट आंसर कौन सा होगा। बाकी ये आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन करिए और उसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।